आज हम भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण उपदेश की चर्चा करेंगे। यह उपदेश उन लोगों के लिए है जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं इसका उनके जीवन पर गया प्रभाव पड़ेगा। भगवान शिव ने इस विषय पर एक सुंदर कथा के माध्यम से बताया है कि क्या होता है जब हम अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अगर आप लोग सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने 5 रिश्तेदारों में शेयर करेंगे, उनको हमेशा खुशियों से भरा बहुत सुंदर समय हो। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में चंदन नामक व्यक्ति रहता था। चंदन अत्यंत धार्मिक था और जीवन के हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था। वो हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता। सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, और इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी के विद्यार्थी पूजा आराधना करता। चंदन का यह मानना था कि सभी देवी देवताओं की पूजा करके अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उसकी साधना में एक समस्या थी। वो किसी भी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता नहीं लगा पाता था। एक दिन चंदन ने महसूस किया कि उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं हो रहा है। ना तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, नहीं उसके जीवन में शांति थी। चंदन ने निराश होकर सोचा, मैं इतनी श्रद्धा से हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन सुखी क्यों नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए चंदन ने एकांत में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना की है, महादेव कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा विधि में कोई त्रुटि है? चंदन की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा? चंदन ने सर झुकाकर कहा है, महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने चंदन को समझाते हुए कहा, वत्स, यह सही है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा तेरे रूप है, लेकिन तुमने अपने साधना में एक बड़ी गलती की है। चंदन ने आश्चर्य से पूछा, महादेव, मेरी गलती क्या है? भगवान शिव ने समझाया, वत्स, जब तुम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हो लेकिन उनमें से किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं रखते तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, तुम्हारे पास 5 खेत हैं और तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो, लेकिन किसी भी खेत की पूरी देखभाल नहीं करते, क्या तुम्हें अच्छी सफल मिलेगी? चंदन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महादेव, फसल अच्छी नहीं होगी। भगवान शिव, वत्स, यही नियम साधना पर भी लागू होता है। जब तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूर्ण निष्ठा से लीन हो जाते हो, तब तुम्हें उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के विभिन्न ग्रुप में है। भगवान शिव ने चंदन को ये सलाह से अपनी साधना को एक दिशा दिया। समझो कि सभी देवी देवता ब्रह्म के अंश हैं। जब तुम किसी एक देवता की पूजा पूर्ण समापन करोगे तो तुम्हें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। चंदन ने भगवान शिव के उपदेश को समझा और निश्चय किया कि वह अपनी साधना को एकाग्र करेंगे। उसने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी निष्ठा से पूजा शुरू की। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप है। किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखने से हमें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन साधना में एकाग्रता, समापन होना आवश्यक है। दोस्तों, भगवान शिव का यह उपदेश हमें बताता है कि भक्ति में स्थिरता और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कथा और भगवान शिव का ज्ञानवर्धक उपदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गौरी भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।